जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी पटना चंद्रशेखर सिंह व उपायुक्त पटना बिलची प्रखंड के फतेहपुर पंचायत पहुंचे। इस अवसर पर जिलाधिकारी तथा उपायुक्त पटना ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण एसपी पटना इमरान मसूद, अनुमंडलाधिकारी बाढ़ डॉक्टर कुंदन कुमार, एएसपी बाढ़ भारत सोनी, अनिल कुमार आर्य सहित बिलची प्रखंड के दर्जनों पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम बिहार के हर जिले में प्रखंड स्तर पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी प्रदान करना है। इस अवसर पर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बेलची प्रखंड के फतेहपुर पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता को फैलाना है। लगभग 54 प्रकार की योजनाएं हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों के द्वारा जनता को दी जा रही है। साथ ही साथ योजनाओं का लाभ जनता को कितना मिल रहा है, इसका फीडबैक भी ले रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि पहले ये टाल एरिया होता था, लेकिन रिंद बांध के सुदृढ़ीकरण के बाद यहाँ पर कृषि कार्य बड़े पैमाने पर होने लगे हैं। व्यवस्था में उत्पन्न समस्याओं से संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये समस्याएं तब ज्यादा थी जब कर्मचारियों की संख्या कम थी, लेकिन अभी हाल ही में बीएसएससी के माध्यम से पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी की बहाली बड़े पैमाने पर की गई है। उसके बाद से इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वह कम हो जाएंगी। खासकर आप जानते होंगे कि बेलची प्रखंड कार्यालय जो निर्माणाधीन है, उसके बन जाने के बाद सारा कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। ये बेलची प्रखंड के फतेहपुर पंचायत में सिकंदरा हाई स्कूल के आसपास हम लोगों ने कार्यक्रम किया है और जन संवाद कार्यक्रम जो है सभी प्रखंडों के चिन्हित पंचायतों में हम लोग जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि सरकार की जो योजनाएं प्रमुख चल रही हैं उनके बारे में लोगों के बीच और अधिक जागरूकता फैलाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और दूसरा ये कि लोगों का फीडबैक भी प्राप्त किया जाए कि कुछ अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है या कुछ कहीं कमी है तो उसको भी हम लोग दूर करें। लगभग 54 प्रकार की योजनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं और लोगों से फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ मुख्य रूप से हम लोग जो देखते हैं डिमांड की गई है, एक तो ये कि रिंग बांध बनने के बाद से पहले टाल एरिया होता था, टाल क्षेत्र था। रिंग बांध के सुदृढ़ीकरण के बाद से धान की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है, तो अधिप्राप्ति का जो टारगेट है उसको बढ़ाने का आग्रह किसान भाइयों के द्वारा किया गया है और इसके लिए विकास आयोग की अध्यक्षता में कमेटी हम लोगों ने बनाया है। वो निरीक्षण करके प्रतिवेदन देंगे, उसको हम लोग इसका सुधार करेंगे। और बाकी बहुत सारी समस्याएं यहाँ लोगों ने बताया। अंचल में काफ़ी समस्या देखी जाती है, 10वीं की फीस कटाने में लोगों को काफ़ी समस्या। पहले जो समस्या थी कि कर्मचारियों की कमी थी, उसके कारण ज़्यादा समस्या हो रही थी। अभी कर्मचारी, पंचायत सचिव, अन्य कर्मी हमारे बड़ी संख्या में बहाली होकर के आए हैं सरकार के स्तर पर और उनको सभी अंचलों में सभी प्रखंडों में दिया गया है। और बाकी अभी बेलची प्रखंड का हम लोग देख रहे हैं कि नया भवन भी आपका प्रखंड से अंचल कार्यालय का निर्माणाधीन है। इसका जमीन अर्जित करके हम लोग नया भवन भी सरकार के द्वारा बनवाया जा रहा है। पहले अस्थायी रूप से संचालित था एक छोटे से भवन में, तो ये सब हो जाने के बाद हमको लगता है कि अब समस्या इस प्रकार की नहीं रहेगी और उसके बाद भी अगर कुछ समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। सर, किसानों का शिकायत लगातार रह रहा था कि अभी भी दलालों के गिरफ्त में अंचल है और जो राजस्व जो कर्मचारी हैं उनके साथ दलाल घूमते हैं। सर, हम लोगों को रास्ते में मिला है सर। अच्छा, ऐसा बार बार ऐसा आ रहा है। इसको हम लोग देखेंगे। जी सर, ये समस्या तब पैदा हुई थी जब कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम थी। एक कर्मचारी 4-4, 5-5 हालतों के प्रभार में रहता था। ये व्यवस्था फली खुली, लेकिन इस पर लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहे। दलाल के खिलाफ से कई लोगों पर FIR हुआ है, जेल भी भेजा गया है, कई कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं। बेलची अंचल में इस प्रकार की समस्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे और इसका निराकरण करेंगे। सर, एक 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना जो है कि अभी PhD के हवाले कर देने के बावजूद भी बहुत जगह पे नल काम नहीं कर प्रोसेस में है, उनको हैंड ओवर किया जा रहा है, लगातार प्रोसेस में है और वो अपना एस्टीमेट बना के उसका जो रखरखाव है उसको शुरू करेंगे, जल्द इसमें सुधार आएगा। थैंक यू। यदि आप पहले से इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कर इस वीडियो को शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा दें। इस न्यूज पर आपकी क्या